कभी आपने सोचा है, जिस बांसुरी की धुन पर वृंदावन सांस लेता था, गोपियाँ अपने नाम भूल जाती थी और प्रकृति तक ठहर जाती थी। वही बांसुरी एक दिन मौन क्यों हो गई? महाभारत के बाद कृष्ण जीवित थे, पर उनकी बांसुरी नहीं बोली। यह केवल एक मौन नहीं था, यह एक संदेश था। कृष्ण की बांसुरी लकड़ी नहीं थी, वह थी रिक्तता की प्रतीक। बांसुरी तभी बजती है जब वह भीतर से पूरी तरह खाली हो, और जब कृष्ण उसे होठों से लगाते थे तो वह मैं नहीं बोलती थी, केवल ईश्वर बोलते थे। इसलिए बांसुरी प्रेम की भाषा थी, वह आत्मा को पुकारती थी, कर्तव्य को नहीं। वृंदावन में कृष्ण लीला थे, वहाँ न राजा था, न युद्ध, न राजनीति, केवल प्रेम था। और प्रेम में संगीत स्वाभाविक होता है। पर समय बदला, धर्म संकट में आया और लीला को कर्तव्य में बदलना पड़ा। कुरुक्षेत्र में कृष्ण फिर खड़े थे, पर इस बार हाथ में बांसुरी नहीं थी, क्योंकि जब अधर्म बढ़ जाता है तो संगीत नहीं, मार्गदर्शन चाहिए होता है। कृष्ण जानते थे, यदि वे अब भी बांसुरी बजाते तो संसार भावनाओं में बह जाएगा और तब धर्म फिर हार। इसीलिए उस दिन बांसुरी नहीं बोली, गीता बोली। जहाँ बांसुरी मन को छूती थी, गीता आत्मा को जगाती है। बांसुरी प्रेम सिखाती थी, गीता कर्तव्य। और जीवन में एक समय ऐसा आता है जब प्रेम से पहले धर्म चुनना पड़ता है। यह चुनाव कृष्ण ने भी किया। कृष्ण ने बांसुरी छोड़ी क्योंकि संसार को अब गीत नहीं, ज्ञान चाहिए था। और शायद आज भी जब हमारे जीवन में संगीत चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए, गीता हमें कुछ सिखाने आई है। जय श्री कृष्ण।